और झुंझुनू से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बीजेपी नेता बबलू चौधरी की आवाज पर कार्यकर्ताओं की बैठक। बबलू चौधरी ने सीएम और प्रदेश अध्यक्ष के साथ वार्ता साझा की है और कहा कि झुंझुनू में कमल खिलाने के लिए त्याग कर रहे मंत्री सुमित गोदारा ने कहा, कार्यकर्ताओं के मान सम्मान में नहीं आएगी कोई कमी। मंत्री सुमित गोदारा बबलू चौधरी को लेकर जयपुर गए थे। जयपुर में सीएम से वार्ता के बाद बबलू चौधरी ने चुनाव नहीं लड़ने का निर्णय लिया है। और राजस्थान रोडवेज को विश्व स्तरीय बनाने की बात हो रही है, लेकिन इसके लिए बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान देने की जरूरत है। दरअसल रोडवेज मुख्यालय के बगल में स्थित वैशाली नगर में कई कार्यालय जर्जर स्थिति में हैं, जहां महीने भर से प्रबंध संचालक ऑफिस का दरवाजा टूटकर नीचे गिर गया। अब तक कोई ध्यान देने वाला नहीं है। इस ऑफिस में कई महत्वपूर्ण काम होते हैं, साथ ही कई गोपनीय फाइल भी हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए गेट के नाम पर सिर्फ पर्दा लगा हुआ है। हालांकि यहां बैठने वाले कर्मचारियों ने इसको लेकर कई बार उच्च अधिकारियों को अवगत करवा दिया है। अवगत करा दिया गया है, लिखित में भी एमओ सर को और सीएम सर को भेज दिया गया है। अब पहले सीएम सर छुट्टी पे गए हुए थे, अब वो आ चुके हैं। अब देखें, हम सोच रहे हैं कि जल्दी जल्दी इसमें कार्रवाई की जाए। घर जाते तो हैं, लेकिन टेंशन बनी रहती है कि कल को कोई चीज़ इधर उधर हो जाएगी तो कौन जिम्मेदार होगा, वो वाली बात है। सबसे ज़्यादा अहम ये है। वैसे तो गार्ड सुरक्षा प्रहरी को कह रखा है, लेकिन वो वहाँ गाड़ियों की एंट्री करता हुआ यहाँ नहीं आ सकता है। फिर भी 1 या 2 बार राउंड लगा जाते हैं वो रात में। सर हमारे द्वारा कई बार अवगत करा। और श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ से खबर है, जहां रेतीले टीले पर खेलते वक्त हादसा हो गया। मिट्टी दरकने से नीचे दबी 2 बच्चियां। घटना में एक बच्ची की मौत हो गई है, दूसरी बच्ची भी गंभीर रूप से घायल है, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। तो मिट्टी दरकने से हादसा हुआ, 2 बच्चियां दब गईं, जिनमें से एक बच्ची की मौत हो गई, तो वहीं दूसरी बच्ची की स्थिति थोड़ी गंभीर बनी हुई है। आज वार्ड नंबर 1 के अंदर बच्चे खेलने के लिए गए थे और मेरे पास वहाँ से किसी का फ़ोन आया था कि पार्षद साहब कोई बच्चे टीवी से चलने की वजह से और दब गया है नीचे, तो हमने एम्बुलेंस करके उनको सरकारी हॉस्पिटल भेज दिया है। तो मेरे पास 4:15 बजे फ़ोन आया था, तो तुरंत प्रभाव से मैं 4:20 पर सरकारी हॉस्पिटल में पहुँच गया था और वहाँ पर मौके पर इलाज चल रहा था। और एक छोटे बच्चे की तो वहाँ पर मौके पर मौत हो गई थी और दूसरे बच्चे का इलाज हमने तुरंत प्रभाव से अपेक्स हॉस्पिटल में भर्ती किया था और अभी इलाज चल रहा है उसके अंदर। आज वार्ड नंबर 1 और जालौर के रामसीन थाना क्षेत्र के थूर गांव की विवाहिता की मौत के मामले में दूसरे दिन भी पीहर पक्ष के लोग मृतका का शव उठाने पर राजी नहीं हुए। परिजनों ने उपखंड मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करते हुए पुलिस प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि उनकी पुत्री के साथ ससुराल पक्ष की ओर से की गई मारपीट को लेकर गत 12 अक्टूबर को गोदरान चौकी प्रभारी को रिपोर्ट पेश की गई थी, मगर चौकी प्रभारी ने ना ही पीड़िता के बयान लिए और ना ही मामला दर्ज किया, जिस पर मोदरान चौकी प्रभारी को हटाने एवं शीघ्र ही आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। अनूपगढ़ में रविवार को नई धान मंडी में श्रमिकों के बीच हुए झगड़े में घायल हुए मजदूर संजीव कुमार की मंगलवार को इलाज के दौरान मौत हो गई। बता दें कि मजदूर को बीकानेर रेफर किया गया था, जहां उसने दम तोड़ दिया। वहीं अनूपगढ़ पुलिस ने 3 लोगों को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है, जबकि 3 नाबालिगों को निरुद्ध किया गया है। और श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर से बड़ी खबर है, जहां श्रीकरणपुर रेलवे स्टेशन पर टला है हादसा। श्रीगंगानगर कोटा सुपरफास्ट ट्रेन में चढ़ते युवक का पैर फिसलने से ट्रेन व प्लेटफॉर्म के बीच गिरा है युवक के परिचित ने चैन पुलिंग करके ट्रेन को रुकवाया। युवक के रिश्तेदार ने युवक को खींचकर उसकी जान बचाई।
करीब 3-4 मिनट मौके पर रुकी रही ट्रेन। युवक के रिश्तेदारों ने घायल युवक को सीएचसी पहुंचाया। श्रीकरणपुर शराब के नशे में धुत बताया जा रहा युवक लूणकरणसर निवासी संतोष पुत्र नानू राम के रूप में उसकी पहचान हुई है। फिलहाल वो घायल है, उसका अस्पताल में इलाज जारी है। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य विभाग ने जयपुर में कार्रवाई की है। टीम ने सूरजपोल मंडी स्थित नीरज मार्केटिंग कंपनी से घी के सैंपल लिए और केशव ब्रांड का 1244 किलो घी सीज किया गया। वहीं रामगंज में श्री राम स्वीट्स, शिव शक्ति मिष्ठान भंडार, अग्रवाल कैटर्स, आरडी पेठेवाला से मावा मिठाई के सैंपल लिए और आरडी पेठेवाला दुकान पर करीब 100 किलो खराब चाशनी भी नष्ट करवाई गई। खाद्य विभाग की टीम ने सभी दुकानदारों को साफ सफाई रखने के निर्देश दिए हैं। गढ़ के छोटी सादरी से है, जहां जलौदा जागीर थाना क्षेत्र के नानामा की भागल गांव में झाड़ियों के एक युवक का शव बरामद हुआ है। मृतक की पहचान दिनेश मीणा के रूप में की गई है, जो कुछ दिनों पहले लापता हो गया था। इधर परिजनों और ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया और रिपोर्ट दर्ज कराने के बावजूद कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। वहीं मौके पर पहुंचे जनप्रतिनिधियों और पुलिस प्रशासन की समझाइश के बाद मामले को शांत कराया गया। डीएसपी गोपाल लाल हिंडोनिया ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने का आश्वासन दिया है। दिनेश सन ऑफ संतलाल अपनी पत्नी के साथ में सुबह हाथ मुंह धोने के लिए अपने खेत पे गया था। वहाँ से गायब हो गया था। पत्नी घर चली गई थी। मिसिंग रिपोर्ट दर्ज हुई थी। पुलिस अपनी जांच कर रही थी। आज इसके यहाँ बॉडी पेड़ पे नीचे पड़ी होने की सूचना मिली। पुलिस पहुंची है। पुलिस से इनके परिवारजनों की ये मांग थी कि आज का आज ही इसके बारे में नतीजा दे दिया जाए। वो संभव नहीं था। जनप्रतिनिधिगण प्रधान साहब महावीर सिंह जी, रमेश जी गोपावत और उन्होंने दूसरे गणमान्य नागरिक आए और उन्होंने परिजनों को समझाया। उनको समझाने से उनके बात भी समझ में आई और उनके समझाने के बाद में अभी लाश को पोस्टमार्टम के लिए छोटी सादड़ी शिफ्ट किया जा रहा है। पोस्टमार्टम होने के बाद में जैसी रिपोर्ट आएगी वैसी नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुझे भी जानकारी मिली, एसडीओ साहब ने भी बताया, डिप्टी साहब ने भी। यहाँ आए हम सभी जने मिलके सभी ग्रामीणों के प्रयास से परिवार को भी बताया, गाँव वालों को भी बताया और सभी मान गए। और निश्चित रूप से डिप्टी साहब ने बताया कि जो भी अगर इसमें दोषी है, अगर हत्या हुई है तो उसको सजा दिलाई। अलवर के रामगढ़ में होने वाले उपचुनाव को लेकर जयपुर आईजी अजय पाल लांबा अलवर पहुंचे। इस दौरान अनुसंधान केंद्र में पुलिस अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें पुलिस अधिकारियों को शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान एसपी ज्येष्ठा मैत्रेय की मोबाइल लोकेशन ट्रेस मामले को लेकर उन्होंने कहा कि इस मामले पर पहले भी कई बार बात हो चुकी है, आगे इसे बढ़ाना ठीक नहीं है। उच्च स्तर पर इसके लिए जांच की जा रही है। कानूनी प्रावधान है उनकी 100% पालना करने के लिए जिला के समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया गया। क्योंकि उसके बारे में पूर्व में अनेक बार चर्चा हो चुकी, तो उस पर बार बार चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। उसके संबंध में एक सीनियर लेवल पे जांच चल रही है। जांच में जो निर्णय आएगा वो सबके सामने। जो भी कानूनी प्रावधान है उनकी 100% पालना करने के लिए जिला के समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया गया। अनूपगढ़ के घड़साना में आमरण अनशन पर बैठे उप प्रधान विनोद छिंपा को पुलिस धरना स्थल से ले गई और अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उनका प्राथमिक उपचार किया। जिसके बाद उप प्रधान विनोद छिंपा फिर अपनी टीम के साथ धरना स्थल पर बैठ गए। बता दें कि उप प्रधान ने एमएलडी ग्राम पंचायत में वाटर बॉक्स और 10 दिन पूर्व बनी मंडी की मुख्य सड़क के निर्माण में घटिया सामग्री लगाने के आरोप लगाए हैं और वे दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर 2 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारी गए, उन्होंने मेरी जांच की और मालूम नहीं क्यों किस में कमी थी। मुझे तो लगता नहीं मेरे में कमी है,
फिर पुलिस के अधिकारी मोदी आए, वो आके बोले डॉक्टर साहब बोले भी आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, आप में पानी की कमी है। फिर सीआई साहब मोदी आए, कहे आप मेरे भाई कहते तो आप प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है आपसे कि ये बोतल लगवा लो। जयपुर के करनी बिहार में हुई चाकूबाजी के प्रकरण में मुख्य अभियुक्त नसीब सिंह के घर पर पुलिस ने सर्चिंग की। वहीं डीसीपी वेस्ट अमित कुमार के सुपरविजन में पुलिस टीम ने सर्चिंग की। गौरतलब है कि 17 अक्टूबर की रात को आरोपियों ने धार्मिक इस कार्यक्रम के दौरान आरएसएस कार्यकर्ताओं पर हमला कर घायल कर दिया था। खबर सिरोही से है, जहां अंधेर नगरी चौपट राजा की कहावत तो आपने सुनी होगी और ये कहावत चरितार्थ हो रही है जिला मुख्यालय पर, जहां पर चोरों ने पुलिस गश्त को आईना दिखा दिया। रात के 8:20 पर घर के सामने खड़ी बाइक को चोर चुरा ले गए। जिला मुख्यालय स्थित हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र की पूरी घटना है ये। हाउसिंग बोर्ड निवासी भरतपुत्र प्रकाश पटेल के घर से चोरी हुई है बाइक चुराने आए 3 चोरों की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी हैं। पीड़ित पक्ष लगातार कोतवाली थाने के लैंडलाइन नंबर पर फोन भी कर रहा है, लेकिन कोतवाली थाने का फोन खराब पड़ा हुआ है। पीड़ित पक्ष पहुंचा कोतवाली थाने में, लेकिन थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं करने वाला कोई नहीं मिला। फोन तो खराब ही है, लेकिन इसके अलावा अगर पीड़ित पक्ष थाने पहुंचता है तो वहां कोई नहीं मिलता। पीड़ित पक्ष की अभी तक ना कोई रिपोर्ट दर्ज हुई है और ना ही कोई कार्रवाई, ना ही कोई नाकाबंदी की गई है। ऐसे में सिरोही पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लाजमी है।